भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने बराबर या अपने से समझदार लोगों के साथ सफर कीजिए। अपने से कम समझदार लोगों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर कीजिए। यदि आप किसी और का मार्ग प्रकाशित करते हो तो अपने आप आपका रास्ता भी प्रकाश से भर जाता है। खुश रहना ही एक रास्ता है खुशी पाने का। जिस तरह एक मोमबत्ती से अनेक मोमबत्ती जलाई जा सकती है, इससे मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता, उसी तरह खुशी बांटने से कम नहीं होती। शांति देने वाला एक शब्द 1000 खोखले शब्दों से बेहतर है। हर वो चीज जहर है जो आवश्यकता से अधिक है, फिर चाहे वो धन हो, भूख हो या फिर ताकत। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरे का नुकसान करे या ना करे, खुद का नुकसान जरूर करती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपने दिमाग को भी मजबूत नहीं बना पाएंगे। वर्तमान में जियो। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, हर पल जीवन का आनंद लो। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम इसे बनाते हैं। कब तक दूसरों को अपने जीवन के लिए दोष देते रहोगे? अच्छे और बुरे अनुभव कुछ न कुछ सिखाते जरूर है। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। शब्द दोस्त भी बना देते हैं और दुश्मन भी। शक 2 अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। संतोष सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। यदि आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप किसी और को दुख नहीं पहुंचा सकते। जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। ये सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना करे, भविष्य की चिंता ना करे और ना ही किसी खतरे की आशा करे, बल्कि मौजूदा क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिए। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखे, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखे कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने ज्ञान के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश आप क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वो बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियाँ होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ देने में है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति संसार में शोक मनाता ही है, वो अगले जन्म में भी शोक मनाता है, वो दोनों में शोक मनाता है। जब वो अपने काम की बुराई देखता है तो वो दुख में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसीलिए अगर आप ज्ञान को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरे कि आपका क्या होगा, किसी पर भी निर्भर ना रहे। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान 2 ही गलतियां कर सकता है, एक ये कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना और दूसरा ये कि शुरुआत ही ना करना। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे।
तभी वहाँ के गांव में वो रात गुजारने के लिए रुक गए और फिर वहाँ के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी महात्मा बुद्ध ने उन आदमियों को बुलाकर पूछा कि भाई आप लोग किसकी बात कर रहे हो। तब उन आदमियों ने बताया कि महात्मा जी हम डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा अंगुलीमाल ये कौन है। तब उत्तर में उन आदमियों ने कहा हे बुद्ध वो बहुत ही खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वो डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लूटता है और यहीं पर उसका खूंखारपन खत्म नहीं होता। वो लोगों की उंगलियों को काट लेता है और फिर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमाल डाकू मिलता कहाँ है। तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वो यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वहीं उस अंगुलीमाल डाकू का बसेरा है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है और अपने शिष्यों को बोला कि तुम सब विश्राम करो, कल सुबह होते ही हमें जल्दी निकलना है। सुबह हुई और महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि चलो शिष्यों अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तब सभी शिष्य डर गए और बोले जंगल की तरफ, लेकिन बुद्ध वहाँ तो डाकू अंगुलीमाल का वास है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें मार डालेगा और हमारी उंगलियां काट कर उनकी माला बनाकर धारण करेगा। तब महात्मा बुद्ध बोले शिष्यों कभी भी किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए बाध्य नहीं करूँगा, जैसे तुम्हारी इच्छा। और इतना कहकर महात्मा बुद्ध जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए आगे बढ़ने लगे। गांव के लोग और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े और फिर अंत में वो उस जंगल में पहुंच गए जहां की अंगुलीमाल रहता था। जब उस डाकू की नजर महात्मा जी पर पड़ी तब वो महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी साथ मिलकर भी नहीं आते और ये यहाँ अकेला चलकर आ गया। उसने महात्मा जी से पूछा कौन हो तुम। महात्मा ने कहा मैं एक राहगीर हूँ। अंगुलीमाल ने कहा तुम यहाँ अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। महात्मा ने कहा हाँ तुम भी मेरी तरह एक इंसान हो। अंगुलीमाल ने कहा लगता है तुम इस जगह पर नए आए हो, तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता। महात्मा जी ने कहा मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने बताया था। तब अंगुलीमाल ने कहा फिर भी तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या। तब महात्मा जी ने कहा डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। तब वो डाकू गुस्से से लाल पीला होकर महात्मा जी को घूरने लगा और कहने लगा तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरे डर के कारण यहाँ अच्छे अच्छे दिग्गज आने की हिम्मत नहीं करते और तुम यहाँ मरने चले आए हो। तब महात्मा जी ने कहा ताकतवर, मैं तो तुम्हें ताकतवर नहीं मानता। तब अंगुलीमाल गुस्से से लाल आंखें करके महात्मा जी को देखने लगा। अंगुलीमाल ने कहा तुम्हें नहीं पता मैं कितने आदमियों को मार चुका हूँ, मेरे गले में ये माला देख रहे हो, मैंने उन आदमियों को सिर्फ लूटा नहीं है बल्कि उनके हाथ की उंगलियों को काट कर अपनी माला में पिरो लेता हूँ मैं। ये कहते हुए अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा। महात्मा जी मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे तो वो डाकू आश्चर्य से महात्मा जी को देखने लगा और सोचने लगा अरे ये कैसा इंसान है, मुझसे डरने के बजाय ये तो हंस रहा है। तब अंगुलीमाल ने कहा लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये सुनकर तुम्हें सदमा लग गया है। महात्मा जी ने कहा मुझे कोई सदमा नहीं लगा और न ही मेरा मानसिक संतुलन खराब है। अंगुलीमाल ने कहा तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर नहीं लग रहा क्या, ये सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, ये उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तब महात्मा जी ने कहा कौन ताकतवर, तुम तो मुझे सबसे ज्यादा डरपोक लगते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और महात्मा जी के गले पर लगा दी। तब महात्मा जी ने कहा मेरी बात तो सुनो भाई। उसने बोला जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम सिद्ध करो तो मैं मान लूंगा। अंगुलीमाल ने कहा अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा अपने आप को ताकतवर सिद्ध करने के लिए। महात्मा जी ने कहा तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है। अंगुलीमाल ने कहा हाँ दिख रहा है, तो क्या करना है, उस पेड़ को गिराना है। महात्मा जी ने कहा अरे नहीं नहीं, तुम्हें सिर्फ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाने हैं। इतना सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते पेड़ से पत्ते तोड़कर ले आया और महात्मा जी को देने लगा। महात्मा जी ने कहा जाओ अब ये पत्ते उस पेड़ पर वापस जोड़ कर आओ। तब अंगुलीमाल हैरानी से महात्मा जी को देखने लगा। महात्मा जी ने कहा क्यों क्या हुआ, जाओ जोड़ कर आओ इन पत्तों को। तब अंगुलीमाल ने कहा ये कैसे हो सकता है, एक बार कोई चीज टूट जाए तो वो वापस कैसे जुड़ सकती है। तब महात्मा जी बोले क्यों, तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, फिर इन पत्तों को तुम क्यों नहीं जोड़ सकते। मैं तो तुम्हें तभी ताकतवर मानूंगा जब तुम इन पत्तों को वापस पेड़ से जोड़ दोगे, नहीं तो तुम डरपोक हो मेरी नजर में।
असली ताकतवर तो वो होता है जो कि टूटी हुई चीजों को जोड़ दे, जो चीजें तोड़ दे वो ताकतवर कैसे हुआ भला? ये सुनकर अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, हे महाराज, मुझे क्षमा करे। सचमुच आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया, उन्हें लूटा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें अपने पापों का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें सचमुच अपने किए पर पछतावा है तो आज से सच्चाई और अच्छी राह पर चलो, दीन और गरीबों की मदद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की रक्षा में करो। और तब से ही अंगुलीमाल अच्छे रास्ते पर चलने लगा और सबकी मदद करने लगा। महात्मा बुद्ध की ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जीत या हार आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, और जब हम सही तरीके से आत्मविश्वास को समझते हैं और उसे विकसित करते हैं तो हम सचमुच कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं महात्मा बुद्ध की और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।